साले ये टीम वाले ने मेरे को प्रोफेसर बना दिया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एंड्रॉइड iOS, साला मैं पूरा दिन बैठ के यही लिख रहा था कि एंड्रॉइड से iOS एंड्रॉइड से iOS में स्विच करने के लिए तुझे सलाम है। जिगरा है भाई, जिगरा। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र है और आईफोन में स्विच करने की प्लान कर रहे हैं, भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए रिस्क लिया और मैंने एक्सपीरियंस किया iOS को। आईफोन 16 Pro Max पर 15 दिन स्विच किया फ्रॉम S24 Ultra, और मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पर महसूस करी है, अच्छा हो या बुरा हो, आज दिल खोल के आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। मैं एक हार्ड कोर एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं फ़ैन हूँ, मुझे बहुत मज़ा आती है एंड्रॉयड के अंदर। और मैं जब भी एप्पल यूज़र को देखता हूँ, मेरे भाई को देखता हूँ, तो मैं जब भी बाजू में से निकलता हूँ और कुछ भी ऐसा हो जाता है, ऐसे करता है, कुछ करता है, तो मैं ऐसा करता हूँ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सॉरी एप्पल फैन बॉयज, बट फिर चलो एनीवेज। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को हम लोग उठाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो उसकी बात करेंगे, स्पेक्स रीड नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अब S24 Ultra जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ ना नॉर्मली भी, तो ये काफ़ी बल्कि स्मार्टफोन है और इसके एजेस भी बहुत शार्प है। तो जब भी मैं इसको कोई भी ऐसा कंटेंट देखने के लिए बैठता हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती है, हाथों में लगता है। तो मेरे पास ये एक केस है, केस के साथ इसको इस्तेमाल करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और साथ ही साथ ना इसकी बिल्ड क्वालिटी और वगैरह की चीज़ें, ये सब कुछ यहाँ पर काफ़ी अच्छी, मुझे 2-4 बार गिरा भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और हाँ, S Pen यहाँ पर दिया गया है, जो मैं आज तक यूज़ नहीं किया, और Galaxy AI एक बार भी यूज़ नहीं किया। मैं ब्रूटल ऑनेस्ट हो रहा हूँ आप लोगों के साथ में। बस S Pen मेरी बेटी कभी कभी यूज़ करती है। Galaxy AI मैं तब यूज़ करता जब मुझे बैकग्राउंड से अगर लगता है कि कुछ लोगों को निकालना है। फॉर एग्जांपल ये फोटो मैंने लिया था, पीछे से कुछ लोगों को निकालना था, मैंने एक्सपीरियंस किया, बस इतना ही था। आईफोन 16 Pro Max में जब उस मामले में मैं अगर कंपेयर करता हूँ, जब मैंने स्विच किया, तो एक चीज़ मैंने इसका नोटिस किया कि मुझे S24 Ultra से इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा बेटर लगा। ये भी उतना ही बल्कि है, उसमें तो कोई कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब मैं इसको होल्ड करके इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर इसके जो एजेस है ना वो राउंडेड है। तो ये मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें मुझे बैक केस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक एक्शन बटन है। इसका मुझे यहाँ पर जो फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑन द गो अगर फ़ोन को रिंगर साइलेंट मोड वगैरह में डालना है, बिना फ़ोन को ऑन ऑफ किए मैं वो डायरेक्टली कर सकता हूँ। सैमसंग S24 Ultra में वो है ही नहीं, मुझे बार बार फ़ोन को अनलॉक करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो यहाँ पर थोड़ा सा टास्क बढ़ जाता है, यहाँ पर कन्वीनियंट है। तो ये एक अच्छी चीज़ मैंने नोटिस किया जब मैं एंड्रॉयड से iOS पर स्विच किया था, फॉर्म फैक्टर की अगर यहाँ पर बात करते हैं। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस डेफिनेटली आएगा तो बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ लोग बीटा में अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आए या ना आए, उस मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिस्प्ले को लेकर यहाँ पर कहानी पूरी अलग है। देखिए S24 Ultra बहुत ही क्यूट डिस्प्ले, मैं इसको मिनी स्मार्ट टीवी बोलता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म फैक्टर में है और आपको छोटा सा पंच होल मिलता है। मतलब वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इसमें मेरा इतना अच्छा है, मैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स लॉन्ग समय तक बैठकर 3-4 घंटे तक देखता रहता हूँ, इतना मज़ा आता है। और इसकी बेजल्स बहुत कम है, पता नहीं इसके बाद सैमसंग और कितना कम कर सकेगा, वो मुझे देखना। लेकिन इतने कमाल के बेजल्स है कि जब मैंने आईफोन 16 Pro Max में एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पर मुझे थोड़े से बेजल्स दिखते थे, उसके भी बहुत कम है। लेकिन जब इससे स्विच किया, वो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था। आईफोन 16 Pro Max में जब भी मैं कंटेंट व्यू कर रहा हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो मेरे आंखों में चुभती थी वो था इसका डायनामिक आइलैंड, इतना बड़ा सा है और पूरा वीडियो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर वो ख़राब करता है, ये मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई थी। और ये मिनी टीवी जैसा बिल्कुल फील नहीं होता है, मिनी टीवी मुझे S24 Ultra ही लगता है। अब बाकी एक और चीज़, दोनों की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आउटडोर में दोनों फ़ोन्स बहुत बढ़िया विजिबल रहते हैं, और सैमसंग में तो वही एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाला फीचर आपको अलग से दिया है। मुझे यहाँ पर जब मैं S24 Ultra को आउटडोर में बहुत बार इस्तेमाल किया, और जब मैं आउटडोर में आईफोन 16 Pro Max का इस्तेमाल किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं यार S24 Ultra ज़्यादा ब्राइट था, ये थोड़ा सा ब्राइट कम है, ऐसा नहीं महसूस हुआ। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम दोनों में ये है कि अगर आप आउटडोर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट सनलाइट के सामने, और अगर आउटडोर में आप वीडियो लेते हैं, जो S24 Ultra में भी मैं हमेशा महसूस करता था कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। इनफैक्ट डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस के नीचे तो एक टेक्स्ट आ जाता था और वो बताता था कि इससे ज़्यादा अब आप ब्राइटनेस हम करने देगा नहीं, क्योंकि ये ओवर हीट हो जाएगा। वो मैंने आईफोन 16 Pro Max में एक्सपीरियंस नहीं किया, वो ऑप्शन हमने नहीं देखा। तो ये एक चीज़ है जो S24 Ultra में अक्सर जब भी मैं आउटडोर शूट करता हूँ तो ब्राइटनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल गई थी। लेकिन स्मूथनेस जो है दोस्तों, वो दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, S24 Ultra बटर स्मूथ है, इतना बढ़िया स्वाइप्स होता है
ऐप ओपन क्लोज, इसके जो एक्सपीरियंस है जो एंड्रॉइड का वो बहुत कमाल का है। हाउएवर iOS हमें पता है कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, लेकिन एज अ एंड्रॉइड यूज़र जब मैं अगर रिफ्रेश रेट को लेकर अगर मैं कुछ कमेंट करूँ कि एंड्रॉइड से iOS के बीच में मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आया स्मूथनेस को लेकर, मैं एंड्रॉइड चूज़ करूँगा, क्योंकि iOS में फिर भी कहीं ना कहीं एनिमेशन बीच में आ जाता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और S24 अल्ट्रा में मुझे सारा फ्रीडम मिलता है उस मामले में, तो मैं डेफिनेटली जो स्मूथनेस है, जो रिफ्रेश रेट की बात करें तो मुझे S24 अल्ट्रा काफ़ी बेटर लगा था। परफॉर्मेंस की भी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मेरा यूसेज जो ना इतना हैवी नहीं है अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ, बट एक एडवांटेज मुझे iPhone 16 Pro Max में ये मिला था कि इसमें आप AAA गेम्स खेल सकते हैं। कंसोल क्वालिटी गेम्स एक फ़ोन में आना ये हमारा हमेशा से ड्रीम रहता है, जो मैंने एप्पल में एक्सपीरियंस किया। अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड में अभी तक हम वो नहीं कर पा रहे। और हाँ, मैं पता है जब Snapdragon 8 Elite जो आया है वो अगले साल अभी S25 अल्ट्रा में आएगा, उसके बाद शायद वो सपोर्ट आ सकता है एंड्रॉइड फ़ोन्स में, वो बात की बात है। लेकिन अभी से ही हमें पता है कि एप्पल ये मौका देता है, तो बड़े बड़े गेम्स जो PC और कंसोल के हैं वो सपोर्ट हर बार आता जाता है, वो मैंने यहाँ पर महसूस किया था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बाकी जनरल गेम्स मैंने दोनों में खेला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बावजूद मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मेजर डिफरेंस नहीं है डे टू डे लाइफ के परफॉर्मेंस के अंदर दोनों के बीच में, क्योंकि S24 अल्ट्रा वैसे भी 10 महीने पुराना फ़ोन है, थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा अगर उस मामले में हम इनको कंपेयर करते हैं। और इसमें Snapdragon 8 Gen 3 आज भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे कि 10 महीने से कर रहा है, कोई हैंग लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं। और मल्टीटास्किंग ऐप ओपन क्लोज वगैरह के बीच में जो मैंने दोनों के नोटिस किया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। परफॉर्मेंस जो है वो दोनों में बहुत अच्छी है, बट दोनों ही चिपसेट काफ़ी गर्म हो जाती है अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला। इनफैक्ट अगर आप एप्पल में AAA गेम्स खेलते हैं तो भाई इसमें आप अंडे तल सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, ये एक आपको चीज़ मिल जाएगी। फोटोज़ वगैरह की बात करें, देखिए दोस्तों मैं जनरली पोर्ट्रेट वीडियो और रियर सेल्फी से और पोर्ट्रेट फोटोज़ पसंद करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। और हाँ, टेलीफोटो का ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ। जब मैंने पोर्ट्रेट वीडियो S24 अल्ट्रा से आउटडोर में ज़्यादा मैं इससे ही शूट करता हूँ। आप देखोगे कभी कभी मैं आउटडोर में जाता हूँ ना, मैं S24 अल्ट्रा के रियर कैमरे में पोर्ट्रेट से शूट करता हूँ। मैंने जब S24 अल्ट्रा से iPhone 16 Pro Max में स्विच किया, कोई डिफरेंस मेजर मैंने नोटिस नहीं किया। हम मानते हैं कि एप्पल और हमें पता है कि इस मामले में बहुत आगे रहता है अगर वीडियो की बात करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहता हूँ, ट्रस्ट में गाइस, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूं, दोनों के वीडियो में इतना डिफरेंस नहीं था, 10 महीने के गैप होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं। और एडवांटेज S24 अल्ट्रा में मुझे थोड़ा ज़्यादा ये लगा कि इसमें आपको पोर्ट्रेट वीडियो में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, ब्लैक एंड वाइट से लेकर ग्लिच से लेकर, जो हमें एप्पल के सिनेमैटिक मोड में नहीं मिलता है। और एप्पल थोड़ा सा वार्म साइड पर भी है, जो मुझे पसंद नहीं आया। इस मामले में सैमसंग थोड़ा सा विविड रहता है। और सेल्फी पोर्ट्रेट वीडियो भी देखते हैं तो दोनों में, इसमें भी मुझे ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, सिर्फ बुके का फर्क था, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नया नहीं लगा कि मैं S24 अल्ट्रा के अंदर वीडियो शूट करता हूँ बाहर जाके, तो नहीं, अब मैं एप्पल में ही करूँगा और मुझे शायद अभी एप्पल ही यूज़ करना चाहिए। इस मामले में ऐसा मुझे फील नहीं आया। और नाइट पोर्ट्रेट की वीडियो की बात करें तो इधर एक थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर आप वार्म लाइट के सामने वीडियो निकालते हो तो सैमसंग क्या करता है ना, उसको अडेप्ट करता है। आईफोन एक्यूरेसी मेंटेन करता है, उसने अपने कलर को चेंज नहीं किया, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे पोजीशन चेंज होता है, सैमसंग भी कलर चेंज कर लेता है, नॉर्मल हो जाता है। और एप्पल ने थ्रू आउट द वीडियो उसको मेंटेन किया था। तो नाइट में कहीं ना कहीं मैं शायद सोच सकता हूँ iPhone 16 Pro Max के कैमरे से वीडियोस निकालने के लिए। लेकिन सेल्फी वीडियो जो है नाइट के अंदर, उनमें मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ डिफरेंस, सिर्फ रियर में यहाँ पर हुआ था। बाकी अगर मैं फोटोज़ की बात करूँ तो पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों के अच्छे थे, लेकिन जब जूम करते हैं डे में 5x तक, तो आप देखेंगे एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर शार्पनेस देता है। ये चीज़ मुझे एप्पल की ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन नाइट में अगर आप जूम फोटो लेते हैं 5x, तो एप्पल थोड़ा सा यहाँ पर जो वो फीका पड़ रहा है। हालांकि थोड़ा सा फोटो ब्लर क्यों दिख रहा है, ये हमारा हाथ नहीं हिलाता, ये एक्चुअली में जब आप फोटो लेते हैं ना आईफोन से नाइट में, तो थोड़ा सा आपको स्टेबल रखना पड़ेगा, वो उस मामले में थोड़ा सा मार खा जाता है। नाइट में सैमसंग फिर भी उस जगह पर बहुत अच्छे जूम फोटोज ले लेता है, ये एक एडवांटेज मुझे दिखा दिया। और हाँ, मैक्स एप्पल में हमें 25 टाइम्स जूम मिलता है, सैमसंग में अप टू 100 टाइम्स मिलता है। और मैं टेलीफोटो का फैन हूँ, कैमरे में मैं अल्ट्रावाइड का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेलीफोटो का फैन हूँ। और मैंने S24 अल्ट्रा में बहुत, भाई किसी के घर में झाँका नहीं है, अच्छे काम के लिए बोल रहा हूँ, तो मैंने बहुत मज़े लिया इसका 100x का। ये कमी मुझे iPhone 16 Pro Max में ज़रूर हुई थी। बैटरी दोस्तों दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं सैमसंग इस्तेमाल करता हूँ और पूरा दिन इस्तेमाल करने के बाद
एंड ऑफ द डे 8-9 बजे तक 20% बैटरी देती है। और मैं मिक्स यूज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत इस्तेमाल करता हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक। आप मेरा खुद टाइमलाइन देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और आईफोन 16 प्रो मैक्स मुझे 1 घंटा और ज़्यादा बैकअप देता है। मैंने इसको भी इस्तेमाल किया S24 अल्ट्रा से जब कंपेयर किया, तो ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है तब जाकर ये होता है अराउंड 20% समथिंग आसपास। तो मैं बैटरी की बात करूँ तो डेफिनेटली आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो बहुत अच्छा बैकअप दे रहा है S24 अल्ट्रा से। इस मामले में मैं इसको डेफिनेटली प्लस पॉइंट दूंगा। लेकिन चार्जिंग की बात करें तो मैंने ना दोनों, अब हमें पता है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स में टाइप सी पोर्ट है, मैंने दोनों में एक ही चार्जर का इस्तेमाल किया और मैं वही करता हूँ। मेरे पास एक 100 वॉट का चार्जर है, मैं ओरिजिनल चार्जर इनका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैंने दोनों को एक ही चार्जर से चार्ज करके देखा तो सैमसंग अराउंड 1 घंटा 7 मिनट में फुल चार्ज हो गया था और एप्पल ने लगभग 2 घंटा लिया था। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, मैंने सोचा एक काम करते हैं, एप्पल को उसके ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करते हैं। फिर भी एप्पल ने 2 घंटा ही लिया। तो कहीं ना कहीं चार्जिंग के मामले में मुझे आईफोन बहुत स्लो लगा और सैमसंग बहुत जल्दी चार्ज हो जाता था। तो मुझे प्रॉब्लम होती है जब कोई फ़ोन स्लो चार्ज होता है, कभी जल्दी में रहता हूँ मैं, तो S24 अल्ट्रा को इस मामले में मैं प्रेफर करता हूँ। सॉफ्टवेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ अगर आप एंड्रॉइड से iOS पे स्विच कर रहे हैं, इसको बिल्कुल मिस मत करना। आज ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो किसी ने नहीं आपको बताई हुई। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों के जो एनिमेशन से जो स्मूथनेस है वो दोनों की अच्छी है, लेकिन S24 अल्ट्रा ज़्यादा स्मूथ महसूस होता है। S24 अल्ट्रा में 2 ऐसी चीज़ें हैं एंड्रॉइड के अंदर जो मुझे इतना मज़ा आता है जो iOS में नहीं है। एक तो नेविगेशन बटन, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। iOS में वो नहीं है नेविगेशन बटन, आपको स्वाइप्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। मालूम है आज भी लोग एंड्रॉइड में भी स्वाइप्स यूज़ करते हैं, उनको हैबिट है। तो जो लोग वो यूज़ करते हैं और iOS पे स्विच होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेविगेशन बटन यूज़ करके iOS पे आते हैं भाई परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई ऐप में आ गए, कुछ ऐप तो ऐसे है कि ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि एल्बम है, स्वाइप करके बाहर आने के लिए फिर पूरा बाहर आ जाओ, बैक करने के लिए फिर ऊपर से क्रॉस करो या लेफ्ट से स्वाइप करो। मैं इतना परेशान हो गया था इसके अंदर, यूज टू होने के लिए मेरे को कम से कम 5 से 6 दिन लगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक था। और दूसरी चीज़, मल्टीटास्किंग में सारे ऐप्स जब ओपन कर लेते एक एक करके सारे ऐप्स को निकालना पड़ता था मुझे iOS के अंदर। सैमसंग में एंड्रॉयड है, क्लोज ऑल कर दिया, सब के सब गायब हो गए। ये 2 प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हुए थे। और दोनों का इकोसिस्टम बात आई गई तो बता दूं कि सैमसंग भी उतना ही बेटर है जितना एप्पल है। सिंगल टैप में जब मैंने S23 अल्ट्रा से S24 अल्ट्रा पे स्विच किया, सारा डेटा इधर से उधर फुक करके आ गया। iOS में तो वैसे भी आ ही जाता है। इकोसिस्टम सैमसंग का बहुत अच्छा, टीवी में कनेक्ट करना हो, ईयरफोन्स में जो कनेक्टिविटी है, इनके ऐप है, सारे चीज़ों को एक साथ मॉनिटर करना हो, AC को कंट्रोल करना हो, जो आपको एप्पल दे रहा है वो आपको सैमसंग में भी मिलता है। मुझे इसमें ऑनेस्टली कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। डिफरेंस कब महसूस हुआ? जब मैंने यहाँ पर यूट्यूब के सब्सक्रिप्शंस के प्लान्स देखे। एंड्रॉयड में आपको 149 मंथली है, iOS ले रहा है, एप्पल ले रहा है 195। पता नहीं ये स्टेटस देख कर ले रहा है, क्या ले रहा है, आई डोंट नो। ये ऐप डिटेक्ट करता है कि क्या आप एप्पल यूज़ करते हैं और आपको ज़्यादा चार्ज करें, नो आइडिया। और उसके हायर प्लान्स तो और भी ज़्यादा है। इनफैक्ट एंड्रॉयड में तो हमने 2-3 फोन्स में चेक किया, स्टूडेंट प्लान्स भी है 89 रुपीज़ समथिंग। एप्पल में तो वो है ही नहीं, और एप्पल बड़े स्टूडेंट्स की बात करता है। बाय द वे, गूगल के 1 KB सब्सक्रिप्शंस के प्लान के प्राइसेस मंथली एंड्रॉयड में कम है, iOS में ज़्यादा है। यहाँ तक कि ऊबर में भी हमने सेम लोकेशन से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करी, दोनों फोन्स में मैंने चेक किया और 10 से 20 से 30 कभी कभी 40 रुपए का फर्क आया। S24 अल्ट्रा में हमें 40 से 50 रुपए सेव हो रहे थे, जहां पर एप्पल में वही सेम ऐप में वही सेम लोकेशन में ज़्यादा चार्जेस ले रहा था। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउट लगी। मे बी सर्टन ऐप्स ऐसे हैं, ज़्यादातर सारे ऐप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिटेक्ट करते हैं कि आप एप्पल यूज़ करते हो, उसके हिसाब से उनको लगता है कि आपका स्टेटस ज़्यादा है और शायद वो आपको 10, 20, 50, 60 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा लेते हैं। ये एक चीज़ हमने जो इतने दिनों में मैंने नोटिस किया। हाँ, साथ ही साथ कुछ गेम्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सर्टन गेम्स जो है ना उनकी साइज़ ज़्यादा रहती है एप्पल में कंपेयर टू सैमसंग या एंड्रॉयड के। मैंने देखेंगे सबवे सर्फर डाला, थोड़ी सी साइज़ आईफोन में ज़्यादा थी। कैंडी क्रश के अंदर डाला तो उसमें ज़्यादा थी साइज़, आईफोन में ज़्यादा, सैमसंग में कम थी। और जब असफाल्ट की हाई ग्राफिक्स वाली गेम डाला तो सैमसंग ज़्यादा था, एप्पल कम था। तो ये डिपेंड करता है। बट सबसे बड़ी चीज़ जो एंड्रॉयड में आप सालों से कर रहे हैं वो आईफोन में आप नहीं कर सकते हैं, और वो ये है कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि वैसे भी रिकमेंडेशन रहती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत यूज़फुल है। एक और ऐसी चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है और iOS पे जाएंगे तो भाई ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी, क्योंकि मेरे लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फास्ट और कन्वीनियंट है।
एंड्रॉयड में फेस आईडी मिलता है, लेकिन एनीवेज आईफोन का हार्डवेयर लेवल पर होता है और इनका फेस आईडी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत स्लो है। आप देखेंगे वो अनलॉक करेगा, फिर आपको स्वाइप करना पड़ता है जब जाके ये अनलॉक होता है, और फिर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें नहीं पता कितने सालों बाद आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। जब फ़ोन अनलॉक करते हैं तो मैं सैमसंग बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पर इसका काम ले लेता हूँ, जबकि वो आईफोन 16 प्रो मैक्स में लैग करता है। तो बेसिकली दोस्तों मेरा जो यूसेज है ना वो यही था, और मैंने इतने दिनों में 15 दिन तक आईफोन 16 प्रो मैक्स में जब स्विच किया तो मुझे जो चीज़ कमी महसूस हुई वो यही था कि जो फ्रीडम मुझे एंड्रॉयड में मिल रहा है, जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और इनफैक्ट 10 महीना पुराना फ़ोन होने के बाद भी जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस, मतलब जो वीडियो फोटोज़ वगैरह निकालते हैं, वो जो एक्सपीरियंस था वो सरप्राइजिंगली काफ़ी क्लोज था आईफोन 16 प्रो मैक्स के, सर्टन टेलीफोटो फोटोज़ को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल इनफैक्ट बैटरी में भी मेजर डिफरेंस नहीं, सिर्फ 1 घंटे का फासला था, और लेकिन चार्जिंग सैमसंग ज़्यादा जल्दी कर लेता है। तो अगर आप मुझसे पूछते कि आप सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो क्या आप iOS पे स्विच करेंगे आगे चल के 16 प्रो मैक्स पर, या S24 अल्ट्रा से S25 अल्ट्रा पर ही जाएंगे? तो मेरा जवाब है अबे किधर है बे? कट इट! इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स घटिया है, बट बकवास है। ना 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 ना, जो एप्पल यूज़र्स है, अगर एप्पल से एप्पल पे, एप्पल से एप्पल पे, एप्पल से एप्पल पे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं है। दे गेट द सेम एक्सपीरियंस एवरी ईयर। एप्पल इज स्लो, धीरे धीरे वो लोगों को अडेप्ट करवाता है। पहले ही आपको 500 मेगापिक्सल का कैमरा देके ऐसा नहीं करेगा, वो धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे लोग को लगता है कम जल थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, स्लो खाते तो अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी खाते तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती है। तो एप्पल ऐसा करता है, इट्स गुड, बट आई एम गुड विथ एंड्रॉयड एंड S24 अल्ट्रा, एंड माई नेक्स्ट फोन विल बी S25 अल्ट्रा। बस क्या है, क्या देख रहे हो गया, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था शेयर कर दिया। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में दोस्तों एंड्रॉयड या iOS मुझे बता देना। मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया एंड्रॉयड से iOS पे जाने का। अब अगर चाहिए तो मैं मेरे भाई को एक वीडियो में लाऊंगा और वो आईफोन यूज़ करता है और उसको एंड्रॉयड पे स्विच कराऊंगा, और देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।